ये क्या बोल रहे हैं? राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर 12, 16 एंड 18। देखो अभी ना इसका लिमिट एक बार चेक कर लो। के एलिमेंट में डिवाइड करना है आपको, राइट इसको। ओके, तो यहाँ पे ना लिमिट एक बार देख लो। ये जो के शेल है, एल शेल है, एम शेल है, करेक्ट, इनकी ना लिमिट होती है। तो कितने की लिमिट होती है? के शेल में आप मैक्स टू मैक्स बिठा सकते हो 2 इलेक्ट्रॉन्स को। मैक्स टू मैक्स कितने इलेक्ट्रॉन्स को बिठा सकते हो? 2। एल में कितने बिठा सकते हो? मैक्स टू मैक्स 8। और एम में भी कितने बिठा सकते हो? मैक्स टू मैक्स 8 इलेक्ट्रॉन्स को बिठा सकते हो। अभी आपको शुरुआत किससे करनी है? 12 से, है ना, एटॉमिक नंबर 12। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर लेते हैं भाई 12 एटॉमिक नंबर। 12 किसका है एक्चुअली? मैग्नीशियम का है ना। विच एलिमेंट इज दिस? मैग्नीशियम। नाम नहीं पूछा है, लेकिन अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। ठीक, नाउ ओके, तो आपको के का पहले लिखना है, राइट। के का, तो के में कितने मैक्सिमम बिठा सकते हैं? 2 बिठा सकते हैं। और है कितने पास? मैग्नीशियम के पास 12 है। ओके, तो पहले 2 बिठा दो आप। सबसे पहले 2 बिठा दो। 2 डन। ओके, अभी 12 माइनस 2, 12 माइनस 2 कितने बचते हैं? 10 बचते हैं। क्या 10 इसमें बैठ सकते हैं? नहीं, लेकिन 8 बैठ सकते हैं ना। जो तो काम करो, 8 बिठा दो। 2 प्लस 8 कितना होता है? 2 प्लस 8 10 होता है, राइट। लेकिन आपके पास टोटल कितने हैं? 12। तो 12 माइनस 10 कितना होता है? 12 माइनस 10 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं, आप लास्ट के शेल में डाल दो उसको। ठीक, हो गया। इज दिस द कॉन्फ़िगरेशन? यस, 282। आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 282 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो दैट विल बी योर आंसर। ओके, सो व्हाट इज योर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके, सो दैट इज 282। दैट इज योर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सही है, ये हो गया पहला। आपको बस कॉमा कॉमा में लिखना है 282। डायरेक्टली लिखा तभी भी चलेगा, ये तो जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। आप डायरेक्टली भी एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा देखते हैं। दूसरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 16 है। अब 16 इलेक्ट्रॉन वाला कौन है? ओके, तो दिस मस्ट बी सल्फर। ओके, सल्फर को भी डिवाइड कर लेते हैं। 16 को नंबर को डिवाइड करना है। के में कितने बैठते हैं? 2 बैठते हैं। ओके, तो 2 ऐड कर लो तुम। ओके, उसके बाद इसमें 8 बिठा देंगे। कितने होते हैं? 2 प्लस 8, 2 प्लस 8 इज 10। आपके पास कितना है टोटल? 16। 16 में से 10 माइनस कर, 16 माइनस 10 कितना होता है? 6। अब तो 6 इसमें बिठा दो ना, इसमें 8 की कैपेसिटी है में। ओके, तो दैट विल बी 6। कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा? 286 आ जाएगा। ओके, सो दैट इज योर सेकंड। अभी थर्ड देखते हैं। तीसरे वाले के पास कितना है? 18 इलेक्ट्रॉन्स। 18 वाला कौन है? आर्गॉन है। 18 वाला कौन है? आर्गॉन। ओके, सो इसको हम लोग 2 लिख देते हैं। 2 और 8 तो लिख ही देते हैं, ठीक है। कितना होता है 2 प्लस 8? 2 प्लस 8 10 होता है, ठीक है। टोटल कितना है? 18। 18 माइनस 10 कितना होता है? 18 माइनस 10 8 बचता है। अगर तो 8 यहाँ लिख देंगे ना हम लोग, ठीक है, 8। तो ये हो जाएगा 2,8,8। ओके, तो इज दैट द आंसर? यस, ये आपका आंसर। तो ये कॉन्फ़िगरेशन है। आप एग्जाम में डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, ठीक है। राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीधा सीधा, मतलब 12 के सामने आप सीधा सीधा लिख सकते हैं 282। अगर आपको जानना ही है कि आप एग्जाम में सपोज शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, अलाउड है। मतलब वहां पे ऐसे कुछ रूल्स वगैरह नहीं बताने पड़ते आपको। तो ठीक है, तो 12 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 282। आपकी 16 की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 286। और 18 की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 288। हाँ, आपको थोड़ा बहुत ही अजीब लग रहा है कि नहीं नहीं ये मुझे थोड़ा और डिटेलिंग बतानी है, एक काम कर लो, उसके ऊपर KLM लिख दो आप। कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आपको वो मतलब आंसर बहुत ही सपोज छोटा लग रहा है तो आप KLM में लिख दो भाई, ठीक है। दिस इज इनफ।